जय हिंद। आज सच कहूं तो बहुत खुशी है कि हमारा परिवार यहाँ पर राजभवन में इकट्ठा हुआ है। क्षण भी बहुत सुंदर है। दशहरा और दिवाली के बीच का समय है, लेकिन जहां पर ये शब्द होता है ना, हमारा, वहां पर एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि ये जो हमारा शब्द है ये हमको इकट्ठा जीने का एक मौका देता है। और परिवार तो इतना बड़ा शब्द है। परिवार समाज का वो अंश है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को प्रबल बनाता है। सच कहूं तो जब मैंने पहले ये शब्द सुना था हमारा परिवार, उसी क्षण से मेरे को इस भाव का, इस भावना का, इस सोच और विचार के साथ में एकदम प्रेम हो गया। और आज उसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए आज जो स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया है, बहुत खुशी है। जीवन को जीने का जो तरीका है वो एक पारिवारिक आनंद से ही आता है। आमतौर पर जो मेरा अपना सेल्फिशनेस में जीते हैं, उनको परिवार ही एक ऐसा संगठन है जो सिखाता है कि अपने से बाहर, जो गुरु नानक देव जी ने कहा कि सब कुछ तेरा, जो गुरु नानक देव जी ने कहा सर्वदा भला, जो हमको सिखाया कि औरों के लिए जीना ही असली जीवन है। आज इस क्षण हमारा परिवार इस स्नेह मिलन पर आया है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, क्योंकि मैं भी इसी परिवार का एक सदस्य रहा हूं। मुझे याद है जिस दिन मेरी गवर्नर पद के लिए नियुक्ति हुई थी, उसके अगले दिन में सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह और मिलन आपके साथ ही हुआ था। मैं आप सबका उत्तराखंड, देवभूमि, तप भूमि, सैन्य भूमि, वीर भूमि, इस संतों की भूमि, ऐसी भूमि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास है, यहां पर आप सबका तहे दिल से, आत्मा से अभिनंदन। आपका स्वागत करता हूं। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ की नदियां, पर्वत, झरने, हिमालय के अलग अलग रूप, और यहाँ तो देवताओं की, देवियों की जो दिव्य आत्मा है वो वास करती है। वो सब आपको, इस परिवार को, इस परिवार की सोच को, इस हमारा और परिवार शब्द को और एक एक आत्मा को स्वागत करता हूं। इस भूमि में श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, श्री गंगोत्री जी, श्री यमुनोत्री जी और श्री हेमकुंड साहब, और कितना शुभ समय है कि अभी चार धाम की यात्रा चल रही है। आप इस क्षण में आए। यहाँ तो अनगिनत तीर्थ स्थान हैं, 300 से भी ज्यादा मंदिर हैं, और ऐसे मंदिर हैं एक एक के अंदर में हमारी संस्कृति, सभ्यता और प्रकृति का आशीर्वाद है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा परिवार ने तीर्थों के दर्शन, धर्म यात्रा और शास्त्रों में यात्रा का सबसे आपने इसको महत्व दिया है। ये जो डॉक्टर सुरेंद्र साहब की सोच है ना,
जो धर्म यात्रा, जो तीर्थ यात्रा है, जब आप अपनी आत्मा को इन स्थानों पे लेके जाते हैं तो एक अलग ही स्तर के ऊपर में चले जाते हैं। जो छोटी छोटी बातें उनको छोड़कर जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को जो आप जाकर धर्म यात्रा जो वहां पर इकट्ठा मिलन करते हैं, वो अपने आप में सबसे बड़ी हमारी संपत्ति और शक्ति है। हमने तो 1000 साल तक मुगलों और अंग्रेजों को देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे परिवार को तोड़ा, उसके अंदर में कैप किए, डिविसिव, डिवाइड एंड रूल किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इकट्ठा कैसे रहें, एक परिवार की तरह कैसे रहें। हमको तो मुगलों ने यही उदाहरण दिए थे कि वो एक भाई से दूसरे भाई कैसे लड़ता था, अपने पिता का कैसे कत्ल करते थे, अपने पुत्रों का, पुत्रियों का किस प्रकार से कत्ल करते थे। लेकिन उससे पहले जो 25,000 साल की हमारी सभ्यता, संस्कृति है, उसमें जो परिवार, अतिथि देवो भव, जो हमारे गहरे सोच विचार थे, उनके साथ में मिलन होता है जब आप धर्म यात्रा और तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी एक परिवार के रूप के अंदर। हमारा परिवार उस खोई हुई सभ्यता, संस्कृति, आचार, विचार, सोच विचार, धारणा, व्यवहार, प्रेम, स्नेह, आदर, सत्कार, उत्सव और आनंद को फिर से संजोने का प्रयास, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। जब अपना परिवार होगा, जब हम स्नेह और प्रेम के साथ में इकट्ठे रहेंगे, तभी जीवन का आनंद आ सकता है। नहीं तो हमने देखा है मुगल और अंग्रेजों ने क्या किया था। ये जो समय है दशहरा के बाद दिवाली तक का, ये समय तो उत्साह और उमंग का है। ये तो समय विजय का है। ये तो समय है कि किस प्रकार से सच्चाई की और किस प्रकार से हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति की सोच की जीत होगी। मुझे बहुत खुशी है कि 2017 में जो हमारा परिवार का स्थापना हुई, आपने जिस प्रकार बताया कि पहले कुछ ही सदस्य थे, आज के दिन में 15,662 सदस्य हैं। मैंने तो उज्जैन में भी कहा था कि इसकी संख्या 1 करोड़ उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, अवश्य होगी। शुरू में मुश्किलें आती हैं, शुरू में तो पोस्टर भी नीचे गिर जाता है, शुरू में तो बहुत संकट आते हैं, शुरू में तो संकोच आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, अपने मन में नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आती हैं। हम लोग प्री जजमेंटल होने लग जाते हैं कि ये दीपक जलेगा भी कि नहीं जलेगा, क्या ये आंधी तूफान उसको बुझा देंगे कि नहीं बुझा देंगे, इसमें जो दीपक में तेल है, घी है, ये क्या सफिशिएंट है कि नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपका सोच विचार और धारणा क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या अनलिमिटेड है, क्या आपको प्रभु के अंदर में, क्या आपको ब्रह्मांड के अंदर में विश्वास है कि नहीं विश्वास। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमको आज जो हमारा परिवार का रूप है, जो 22 प्रकोष्ठ, 16 प्रांत, और हर रूप में चाहे वो शिक्षक हो, साइंटिस्ट हो, सैनिक है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फार्मर हैं, स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और हमारी नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, इन सब से ही परिवार बनता है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है
दो शब्द जो हमारी संस्कृति ने सिखाए, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो ऐसे सोच विचार के उपासक हैं कि हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही एक परिवार है। जो गुरु ग्रंथ साहब में उसमें सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला अंकित किया हुआ एकम, हमारे लिए तो पूरा ही ब्रह्मांड एक परिवार है। हमारे लिए तो पूरा मानवता ही परिवार है। हम तो प्रकृति को पूजते आए, इसलिए ये जो सोच है कि हम हमारा परिवार, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। सच में देखें तो गुरु ग्रंथ साहब का पहला शब्द एकम उसी के रास्ते पर निकले हुए हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी भी संगठन के अंदर में शुरू में प्रॉब्लम होती है, लोग समझते नहीं हैं, लोगों को शंका, संकोच, ऐसा डाउट होती है, सेल्फ डाउट होती है। अभी भी हमारे बीच में कभी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि खिड़की के बाहर में अभी भी मुगल बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं कि अभी भी दरवाजे के बीच में अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारे दरवाजे के पीछे में सिर्फ भारत है, हमारे खिड़की के अभी हमको इंडिपेंडेंट होकर 75 इयर्स हो गए। अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी हमको अमृत काल, अगले 25 साल के बारे में सोचना है कि हमारा परिवार अगले 25 साल में क्या मिशन, विजन, क्या संकल्प लेके चलेगा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस परिवार का एक बहुत ही शुद्ध, एक बहुत ही दिव्य, भव्य सोच विचार है, जिसके अंदर में आपस में मिलना जुलना, परिवारों के बीच बैठना, प्राकृतिक वंदन, प्राकृतिक संरक्षण, वृक्षारोपण, संस्कृति और धार्मिक यात्राएं जो आप अभी कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण, लोक जागरण, स्वदेशी प्रसार जो आज भी हम कर रहे हैं, राष्ट्र शक्ति का जागरण, ये मैं आप सबको, हमारे परिवार की एक एक आत्मा को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे कार्य, और श्री कृष्ण जी ने तो पक्का बिल्कुल क्लियरली बोला था गीता में कि आप कार्य करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, रिजल्ट मैं खुद दूंगा। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, आपको तो याद है कि लाल किले के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण हम 138 करोड़ भारतीयों से कहे थे, हमारा परिवार एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो वो 5 प्रण को हर वक्त अपनी चारों उंगलियां और अंगूठे पर लेकर चलना चाहिए। विकसित भारत, अपनी विरासत को समझना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करना, एकजुटता होना। I think this is what is important for each one of us. जो चीज परिवार से निकलेगी वो पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरी मानवता में जाएगी। इसलिए परिवार में क्या सोच विचार है, that is what is most important। और मुझे बहुत खुशी है कि विश्वदीप जी आज at this moment स्वदेशी बचाओ अभियान के लिए देश की पदयात्रा में निकले हुए हैं। मुझे खुशी है राकेश जी, अरुण यादव जी, और सबसे खुशी होती है मेरे को देखकर डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो राष्ट्रीय संगठक, ही इज द फाउंडर, जो उनकी सोच और विचार है, जिस प्रकार से उन्होंने ये पूरे परिवार को एक डोर से बांधा हुआ है, वो उसका एक पूर्ण विश्वास अपने आप में और हमारा परिवार में है कि किस प्रकार ये 15,000 से लेकर 1 लाख 1 करोड़ तक इस ज्योति को लेकर जाना।
मुझे बहुत खुशी है बहन ज्योति यादव जी जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में कार्य कर रही हैं। उसी प्रकार डॉक्टर महेंद्र पवार जी, बहुत खुशी है मुझे कि आपने जिस प्रकार से हरियाणा की इकाई का एक प्रमुख है, और मुझे इस चीज का भी है कि जो इसका पहला जो प्रेरणा स्रोत और जो बीज बोया था बहादुरगढ़ हरियाणा, वहीं से बोया गया है। ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बहुत ही सुंदर और इस धर्म यात्रा का भी कोऑर्डिनेटर, सबको एक सूत्र से बांधने वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ही मेहनत है, परिश्रम है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। पंकज हंस जी, आप जो ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल, माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू यू। और प्रोफेसर प्रवीण कुमार जी जो मैनेजमेंट के हैं, या हैं नहीं है, देखिए इतनी तगड़ी मैनेजमेंट है, बिल्कुल कोने से कंट्रोल कर रहे हैं। आज जो हमने उत्तराखंड की संस्कृति, नृत्य, कला, कल्चर, उसका जो हमने देखा, मेरे को तो आत्मा स्तर पर बहुत ही खुशी हुई। जो कल्चर डिपार्टमेंट ने आज किया है, आप सबने, आपने हमको उत्तराखंड की कल्चर, आर्ट, कला, वो शक्ति से परिचय कराया है जिसके अंदर में किसी भी भारत के लीडर का यही सपना होता है कि मेरा परिवार, मेरी पूरी जितने भी लोग हैं वो खुश रहें, उत्साह में रहें, उमंग में रहें, नाचते गाते रहें, खुशहाली में रहें, समृद्धि में रहें। प्रभु से भी यही, और जो उन्होंने आज नृत्य किया है अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से। और देखिए एक जो बैलेंस, हार्मनी, गाने वाले अलग, वोकलिस्ट अलग, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट बैठे अलग, और नृत्य करने वाले अलग, लेकिन उन सब में एक ही नशा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक प्रदर्शन कर। उनके लिए एक जोर से ताली। नृत्य में हिस्सा लिया है, मैं उनको अपनी तरफ से राजभवन से एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दूंगा। और मुझे बहुत खुशी है, इन्होंने आज बहुत ही सुंदर तरीके से आज हम सबको एक सूत्र में बांधा है, कल्चर और कला की सूत्र में। ये जो योगा किया था संस्कृत देव यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, उनको देखकर तो I was totally surprised कि कोई ऐसा भी योगा कर सकता है। कुछ तो पतले पतले लग रहे थे एकदम बिल्कुल, लेकिन क्या सेल्फ कंट्रोल है, क्या सेल्फ डिसिप्लिन है। सच कहूं तो जब से मैं उत्तराखंड में आया हूं, मुझको 5 चीजों से बहुत गहरा प्रेम हो गया। पहला योगा से, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा मर्म चिकित्सा, चौथा संस्कृत भाषा, और पांचवा भारत की और उत्तराखंड की संस्कृति से। आज जो ये योगा दिखाया है ना, और उसमें जो स्टैंडर्ड था, मैं तो आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद ईच वन ऑफ देम। और योगा करते हुए ऐसा सीन दिखाना जिसमें आप मूव भी कर सकते हैं कमल की तरह, और ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद ईच वन ऑफ देम, और मैं भी इनको हर एक को एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और धन्यवाद करता हूं। लेट्स हैव अ बिग क्लैप। देखिए एक बात है पक्का, सबसे जरूरी बात है, हमको सबको मालूम होना चाहिए कि हम चीज क्या है।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको मालूम ही नहीं है कि हम हैं क्या। ऐसे भारतीय जो हमारा ब्रह्मांड के साथ में तालमेल है, बैलेंस हार्मनी है, वो बिल्कुल सिर्फ भारतीयों को दिया। जो ब्रह्मांड के साथ हमारा लिंक है, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास है, इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप भारत की संस्कृति, सभ्यता को समझेंगे तो आप एकदम 25,000 सालों की जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा अपनापन है, उसको समझ पाएंगे। आज जो हम सब इकट्ठे मिलकर एक अपने आप को संदेश दे रहे हैं कि हमारा वर्ड क्या है, हमारा परिवार वर्ड क्या है, स्नेह वर्ड क्या है, धर्म और यात्रा वर्ड क्या है, ये अपने कार्यों से, अपनी पार्टिसिपेशन से एक बहुत गहरा एक मैसेज दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम जितने भी हैं 15,662 और आने वाले जो 1 लाख और 1 करोड़ बनेंगे, we must adopt technology, we must adopt modernization, we must aim for transformation। देखिए, 2 सितंब हैं, 2 पिलर हैं। एक सितंब जिसका बार बार मैंने जिक्र किया, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास भारत का, और दूसरा सितंब है, पिलर है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। इन दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। आपने काली टोपी डाली, आपने माला डाली, आपने सफेद कपड़े डाले हैं, लेकिन आपका जो कार्यशैली है ना, इसके अंदर में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, हर एक चीज शामिल होनी चाहिए। ये हमारे हैं। संस्कृत भाषा और कंप्यूटर की भाषा में कोई फर्क नहीं है। जो डिविनिटी हम बोलते हैं, जो दिव्यता हम बोलते हैं, और डिजिटलिटी है, उसमें भी कोई फर्क नहीं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे परिवार से, हमारा परिवार से, कि प्लीज सभ्यता, संस्कृति और हमारे भारतीय इतिहास को आज के चैलेंज यानी कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, इससे जोड़िए, क्योंकि इसी के बलबूते के ऊपर में हम विश्व गुरु और विकसित भारत बनेंगे। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये भारत की परंपरा, भारत से सीखे हुआ रूप, सोच और विचार को ही आगे लेके जा रहे हैं। अंतिम में संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है, आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे पहले मैं आपसे 2 शब्द साझा करना चाहता हूं। वो 2 शब्द जिन्होंने हमको आजादी दी, वो 2 शब्द जिसने हम सबको इकट्ठा किया, वो 2 शब्द जो हमको साहस, शौर्य और बलिदान की राह दिखाते, वो 2 शब्द जो हमको हर एक प्रांत, कहां से आए हैं, कौन सी जात की हैं, क्या हैं, उनसे ऊपर उठाते, वो 2 शब्द जो हमको एक राष्ट्रीय सूत्र में बांधते हैं, वो 2 शब्द जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो अपने आप आत्मा से निकलते हैं, और वो 2 शब्द हैं जय हिंद, जय हिंद।